तो एक जियोपॉलिटिकल टकराव, उसके बाद एक बड़ा एनर्जी सप्लाई शॉक, और इसका नतीजा इंडिया की इकोनॉमी दांव पर। इस एनालिसिस में हम एक क्रूशल ब्रीफिंग दे रहे हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट का एक दूर का कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के लिए एक डायरेक्ट इकोनॉमिक खतरा बन गया है, और इसने ऑफ कोर्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट्स के भविष्य पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। तो शुरुआत कहां से होती है? ईरान ने एक जवाबी हमला किया कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर। अब ये कोई आम जगह नहीं है, ये ग्लोबल एलएनजी सप्लाई का एक क्रिटिकल हब है, और बस इसी एक कदम ने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट्स में तूफान ला दिया है। इस हमले का असर सीधा और जबरदस्त था। एकदम से एनर्जी सप्लाई में एक सीरियस रुकावट आ गई, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, और सबसे बड़ी बात, एक अहम एनर्जी सप्लायर से प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप पड़ गया। और इंडिया की एनर्जी लाइफलाइन पर इसका जो सीधा असर हुआ वो फौरन महसूस किया गया। इससे मार्केट्स और इकोनॉमी में लिटरली झटके लगने शुरू हो गए। और यहां देखिए, इससे साफ पता चलता है कि कैसे एक दूर का कॉन्फ्लिक्ट घर पर असर डालता है। इंडिया के निफ्टी 50 इंडेक्स में ये जो 13% की तेजी से गिरावट आई है ना, ये मार्केट का फौरी और नेगेटिव रिएक्शन दिखाती है। इन्वेस्टर्स के लिए ये इस क्राइसिस का पहला बिल्कुल साफ सबूत था। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। पहले हम समझेंगे जियोपॉलिटिकल शॉकवेव को, फिर देखेंगे कि इंडिया की एनर्जी लाइफलाइन कैसे कटी, उसके बाद इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट का एनालिसिस करेंगे, और आखिर में इन्वेस्टर आउटलुक पर नजर डालेंगे, मतलब रिस्क और रेजिलियंस दोनों पर। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द जियोपॉलिटिकल शॉकवेव, यानी रास लफान पर हमला। यहां हम डिटेल में देखेंगे कि कतर के एनर्जी हब पर हमला कैसे हुआ, और सप्लायर कतर एनर्जी ने फोर्स मेजर क्यों डिक्लेयर किया। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि सिचुएशन कितनी तेजी से बिगड़ी। एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट आप देखिए बस कुछ ही दिनों में एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में बदल गया, और इसकी आंच सीधे इंडिया तक पहुंची। ये उस तरह का इन-डेप्थ एनालिसिस है जो हम यहां करते हैं। अगर ये ग्लोबल इक्विटी डीप डाइव फायदेमंद लग रहा है तो और भी इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब देखते हैं कि ये पूरा मामला इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कैसे एक सीधा खतरा बन गया है, यानी इंडियाज एनर्जी लाइफलाइन कट। तो सबसे अहम बात यहां पर क्या है? रिस्क का स्केल कितना बड़ा है। सोचकर देखिए, देश की इंपोर्टेड गैस सप्लाई का आधा हिस्सा, पूरा 50%, अब अनसर्टेनिटी में है। ये नंबर ये इंडिया की कमजोरी को साफ साफ दिखाता है। और ये चार्ट देखिए, इससे इंडिया की कमजोरी और भी साफ हो जाती है। लगभग 47% इंपोर्टेड एलएनजी सीधे कतर से आता है, जो इस पूरे डिसरप्शन का एपिसेंटर है। इतना ही नहीं, यूएई और ओमान से आने वाला 8% हिस्सा भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, जिससे रिस्क और भी बढ़ जाता है। अब ये जो फोर्स मेजर डिक्लेयर किया गया है ना, कतर एनर्जी और पेट्रोनेट एलएनजी ने, इसका मतलब सिर्फ एक डिले नहीं है। इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्टेड सप्लाई थी उस पर एकदम से बिना किसी वार्निंग के पूरी तरह से रोक लग गई है। इससे इंडियन बायर्स के पास बहुत कम ऑप्शंस बचे हैं। तो इस सप्लाई शॉक ने इंडियन इकोनॉमी में एक इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया है, एक ऐसी चेन रिएक्शन जिसका असर इंडस्ट्रीज से लेकर आम आदमी तक महसूस किया जा रहा है। सबसे पहला और फौरी असर तो सीधा कीमतों पर पड़ा। इंडिया के लिए स्पॉट मार्केट में एलएनजी का दाम लगभग डबल हो गया, 19 से $20 पर MMBTU तक। और हाँ, MMBTU का मतलब है मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, जो गैस प्राइसिंग का स्टैंडर्ड है। ये जो उछाल है, ये सीधे इंडस्ट्रियल कॉस्ट्स को बढ़ा देता है। ये विजुअल साफ दिखाता है कि ये क्राइसिस आगे कैसे फैलता है। पहले एलएनजी सप्लाई कट हुई, फिर इनपुट कॉस्ट्स में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इससे फर्टिलाइजर और सिटी गैस जैसे सेक्टर्स पर प्रेशर पड़ा, और आखिर में इसका नतीजा बढ़ती हुई महंगाई और चौड़ा होता ट्रेड डेफिसिट। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, ये इकोनॉमी पर पड़े रियल वर्ल्ड असर को दिखाती है। फर्टिलाइजर सेक्टर को देखें, कीमतें 50% तक बढ़ गई हैं, जिससे खरीफ की फसल पर सीधा खतरा है। सिटी गैस कंपनियों के मार्जिन्स पर काफ़ी प्रेशर है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स भी रिस्क में हैं। और मैक्रो लेवल पर बात करें तो सिर्फ मार्च में ही ट्रेड डेफिसिट $4 बिलियन से ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, और रुपया वो $US के मुकाबले 93.73 के नए लो पर गिर गया है। तो इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का मतलब क्या है, खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इंडियन मार्केट पर नजर रखे हुए हैं? तो आखिर इन्वेस्टर्स इस वॉलेटिलिटी से कैसे निपटें? इस सवाल का जवाब देने के लिए चलिए इस आउटलुक को दो हिस्सों में बांटकर समझते हैं।
शॉर्ट टर्म चैलेंजेस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स। ये टेबल फौरी मुश्किलों और उस स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट के बीच का फर्क साफ साफ दिखाती है, जिसके लिए इंडिया अब मजबूर है। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो फर्टिलाइजर्स और सिटी गैस जैसे सेक्टर्स पर जबरदस्त प्रेशर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोचिए, यही क्राइसिस इंडिया को अपने एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाई करने और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पुश करेगा। मतलब अब फोकस कॉस्ट से ज्यादा रेजिलियंस पर होगा। ये कोट इस पूरी सिचुएशन की सबसे बड़ी चुनौती को बिल्कुल आसान शब्दों में बयान करता है। ये कोई टेम्पररी लॉजिस्टिक्स इशू नहीं है, बल्कि इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी का, आप कह सकते हैं, एक फंडामेंटल टेस्ट है। तो आगे भी इस तरह का इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें।